अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। पाकिस्तान ने अपना 5वां मैच जीत के सेमीफाइनल में जो जगह पक्की थी उसको और मुस्तहकम कर लिया है। अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ अबू धाबी में 11 नवंबर को होगा। 72 रन से स्कॉटलैंड को हराया और क्या शानदार कारकर्दगी एक दफा फिर। और भूलना नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड ने भी आज जबरदस्त खेल पेश किया, 8 विकेट से हराया अफगानिस्तान को और इंडिया को इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंडिया की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद अफगानिस्तान आज का मैच जीत जाएगा और फिर इंडिया के पास एक मौका होगा क्वालिफाई करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो पीछे के दरवाजे से इंडिया एंट्री लेना चाह रहा था 3 छोटी टीम्स को हराकर, अब वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सकता। हमारे साथ स्टूडियोज में इंजमामुल हक साहब मौजूद है, मुश्ताक अहमद है, सुहेल तनवीर है, सिकू भाई हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है, लेकिन उनका तारुफ में थोड़ी सी देर बात करवाऊंगा क्योंकि ज़रा पहले सुन लेते हैं आप लोगों की राय लेने से पहले, क्योंकि हम तो बात करते रहेंगे पाकिस्तान के हवाले से। सेमीफाइनल में हम पहुंच गए, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो कितने मायूस हो गए हैं, कितने बददिल हो गए हैं अपनी टीम की कारकर्दगी से, खासतौर पे पहले 2 मैचेस में। सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो या फिर हरभजन सिंह को कह रहे हैं कि हमने उन 2 मैचेस में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। विराट कोहली ने सेकंड मैच के बाद जो पिछला मैच जीता है उसमें उन्होंने कहा कि हमारी बैड लक थी कि हमने 1-2 ओवर्स बुरे खेले न्यूजीलैंड के साथ। उनके बॉलिंग कोच ने कहा है कि टॉस इतना मायने रखता है, टॉस हम जीत जाते तो शायद मैच का फैसला अलग होता, और ये अनफेयर है उनके मुताबिक कि टॉस पे गेम का इन्हिसार हो। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है, जो पहले टॉस जीत के बैटिंग करता है मोस्ट लाइकली वो जीत जाता है, क्योंकि तीसरे दिन तक विकेट इतनी बुरी हो चुकी होती है कि चौथे इनिंग्स में बड़ा मुश्किल होता है खेलना। तो इंजी भाई एक और शॉट में जरा हरभजन सिंह का, क्योंकि वो बनता है क्योंकि हरभजन सिंह बार-बार चैलेंज कर रहे थे कि वॉक ओवर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। अच्छा, मैच हारने के बाद भी उनकी उम्मीद नहीं टूटी, उन्होंने कहा पाकिस्तान का फिर मुकाबला होगा इंडिया से और उस मैच में फिर इंडिया मारेगा पाकिस्तान को। बड़ा मजा आ गया भाई, बड़ा मजा आ गया। हाँ, करो से वो पहन रहा था, उनके गम में पहन रहा था, उनके गम में पहने आप? मुझे बिल्कुल वहाँ गम था, तो मैंने कहा मेरे पड़ोसी हैं, अगर उनको कोई गम है तो मैं भी उनके साथ दूं, थोड़ा सा दुख उनका शेयर करूं। हाँ, तो मैंने इसलिए आज काले कपड़े। बेचारे हरभजन बड़ी उम्मीद में थे कि शायद दोबारा मुकाबला हो। पड़ोसी को कह रहे हैं? मेरे पड़ोसी में वो उनका जिक्र अच्छे तो इंजी भाई डिजर्व नहीं करता था वैसे इंडिया, क्योंकि 2 बड़े मैचेस तो हार गया था, फिर हल्की टीमों से अगर रन रेट की बुनियाद पे आते तो वो एक मज़ा नहीं आता। अच्छा, वैसे एक बात की जाए, ये एक तो इंडिया बुरा खेला, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, और इसको बहुत डिस्कस भी किया गया है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जिस टाइम विराट का वर्ल्ड कप से थोड़े अरसे पहले एक स्टेटमेंट पहले आई थी कि जी विराट है ना, ये अपना आखिरी उसमें कैप्टनसी कर रहा है जी। फिर बीसीसीआई ने ना इसको रिफ्यूज़ किया था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई भी। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा विराट ने ऐलान किया कि नहीं, मैं ये वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि जब वर्ल्ड कप के बाद है ना क्रिकेट छोड़ दे, तो क्योंकि जी मेरा ये आखिरी वर्ल्ड कप है, ये ठीक है। लेकिन जिस टाइम जब कोई कप्तान ये कहते हैं ना कि जी मैं इस वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ लेकिन एज ए प्लेयर खेल लूँगा, तो पहली चीज़ कि जी गड़बड़ है उसके बीच में, ड्रेसिंग रूम में गड़बड़ है कोई दूसरी चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ कि ये अभी जो इन्होंने ड्रेविड को अनाउंस किया है, कि ये नहीं है कि ये इन्होंने 2 मैच हारने के बाद अनाउंस किया है, ये वर्ल्ड कप से पहले र्यूमर थी कि जी शास्त्री जाएगा जी और ड्रेविड आएगा जी। तो यहाँ इन्होंने जो अपना ड्रेसिंग रूम का माहौल है इन्होंने पहले ही ख़राब कर दिया। ये जितने भी ये एक्सपर्ट बैठे हैं या दूसरे सारे लोग बैठे हैं, ये इस चीज़ को नहीं कर रहे कि ये डिस्कस किया कि जी ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जी इसने जाना ही था। इनका जो सब विराट कोहली था ना, वो इतना कंफर्टेबल नहीं था टीम से पहले भी। मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ क्योंकि जी, और विराट को जितना मैं जानता हूँ वो कप्तानी छोड़ने से तैयार नहीं है। ये दूसरा खाना, जिस तरह आप किसी को इज्जत देने के लिए कहते हैं ना कि भाई अगर आप अनाउंस कर दो तो बेहतर है, क्योंकि जी मैं क्रिकेट पे फोकस करना चाह रहा हूँ, वरना ये है कि जी फिर हम अनाउंस करेंगे। तो वो मेरा ये ख्याल है कि जी ये इस तरह की चीज़ हुई है और जो इनकी परफॉर्मेंस इस तरह की हुई है। और यार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी की बात नहीं सुन रहा कि मैं, ये आज की बात है। ये 6-8 महीने से पहले जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया से ये जीते थे ना, जिस टाइम कोहली वहाँ से गया था, उस टाइम से ये वाली बात चल रही थी कि जी कप्तान को चेंज होना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की थी। रोहित शर्मा ने वहाँ अजिंक्य राणे ने की थी, उसके बाद ये कि जी एशिया कप वगैरह में ये इसने कप्तानी की थी रोहित शर्मा ने। तो इस चीज़ का तो ये भी एक फैक्टर बीच में है। ये तो इंडियन के प्लेयर जो ये हरभजन वगैरह ये तो इसी तरह ही बातें कर रहे हैं कि जी बहुत मज़ा आएगा या नहीं आएगा मज़ा, लेकिन है ना ये फैक्ट पे बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि जी जो फैक्ट चीज़ है ना
देखो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ड्रेसिंग रूम का माहौल आप कह रहे हैं स्टेबल ही नहीं था, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही थी, कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। थोड़ा सा दो ग्रुप आपको कहना चाहिए क्योंकि मुंबई और दिल्ली का ग्रुप आपको जरूर नजर आएगा। अक्सर दुनिया में ऐसी चीजें होती है मुशी भाई जिनका हमें कोई रीजन नहीं समझ आता कि इनकी एग्जिस्टेंस क्यों है। अब कहा जा रहा है इंडिया और नामीबिया का मैच भी इसीलिए है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं है, तो खेलेगा इंडिया लेकिन जीतने का भी कोई फायदा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं शहजाद, देखा आपने उनके कपिल देव का और हरभजन ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जी अच्छी टीमें जीता करती हैं। यहाँ पे इंडिया की टीम ना यूनाइटेड नहीं लगी, उसकी 2-3 फैक्टर्स हैं। अबू धाबी में 1.5 महीने से, वो पिछले 1.5 महीने से इधर थे, गर्मी में थे। IPL का एक अपना प्रेशर, उस प्रेशर को हैंडल करते करते मेंटली आप लॉकडाउन में रहते हो, आप मेंटली अपना वो हो जाते हो, ड्रेन आउट हो जाते हो। तो इस सारे फैक्टर देखा जाए तो आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए, मुझे लगता है ऐसा कि विराट कोहली ने कैप्टनसी नहीं छोड़नी थी। अब कैप्टनसी तो छोड़नी है। आप देखिएगा, आप 2020 से वो रिटायरमेंट ले लेगा। उसकी वजह आई थिंक बिकॉज ही इज बिकम अ फैमिली मैन, ही इज गॉट अ डॉटर नाउ, एंड जो लॉकडाउन में रह के ना, आई थिंक ही वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली। जितनी क्रिकेट हो रही है खासतौर पे 1.5 महीना IPL में, तो आपको लगता है कि वो छोड़ देंगे? आई थिंक ही विल रिटायर फ्रॉम 2020। वनडे और टेस्ट कैरियर अपना वो सचिन को सामने रख के ना, वो अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा, अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड तोड़ेगा और अपनी एनर्जी को सेव करेगा 50 ओवर के लिए और टेस्ट मैचेस के लिए। सर तनवीर, ये जो बात कर रही थी उनके बॉलर, उनके जो बॉलिंग कोच है कि टॉस इतना मायने रखता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बात एक तरीके से सही भी है, लेकिन फिर इंडिया में जब मैच होते हैं तो उन पे तो बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि आप ऐसी विकेट बनाते हैं कि अगर आपने टॉस जीत लिया तो कोई फॉरेन टीम तो मुश्किल ही है कि चौथी इनिंग में सर्वाइव कर सकेगी। देखिए शहजाद, इतना ज़्यादा ड्यू फैक्टर हमें नज़र नहीं आया जितनी पहले कुछ मैचेस पहले बात की गई टूर्नामेंट से पहले कि हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा ड्यू होगी। शायद ग्राउंड में उन्होंने स्प्रे किया। आपने किसी भी मैच में वो हर बॉलर के पास वरना टॉवल होता है। हम PSL के मैचेस वहाँ पे खेले, वहाँ पे हर बॉलर के पास टॉवल होता है। और जैसे इंजी भाई ने भी कहा 200 रन हो रहे थे, इसी वजह से हो रहे थे कि ड्यू इतनी ज़्यादा थी। तो आई डोंट एग्री विद देयर कमेंट कि जी टॉस के ऊपर ही मैच था। अच्छी टीमें जो होती हैं वो दोनों सिचुएशन में जीती हैं। अगर तो उन्होंने कोई 180-200 बनाए होते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सामने, तो फिर ये कहते हैं कि बॉल गीला था, हम डिफेंड नहीं कर सके। पाकिस्तान के साथ 150, न्यूजीलैंड के साथ 120-25। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ शहजाद, नजर आ जाता है, स्क्रीन पे नजर आता है, हमें किसी भी जगह नजर नहीं आया कि बहुत ज्यादा कोई ड्यू फैक्टर है, बॉल हाथ से स्लिप हो रहा है, ग्रिप नहीं कर रहा। दे प्लेड पुअर क्रिकेट, दे नीड टू एक्सेप्ट इट। और जिस तरह उनके भी एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि वो वी डिडंट प्ले गुड क्रिकेट, और वो आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा 120 या 130 करके या 140 करके बड़ी टीम से मैच नहीं जीत सकते, ना आप डिफेंड कर सकते हो, ना आप ड्यू को ब्लेम कर सकते हैं। ड्यू को भी ब्लेम आप नहीं कर सकते। वो 200 हो और आपने शुरू में पकड़ा हो और फिर अचानक आपको फैंटी पड़ना शुरू हो जाए ना, देन इट मेक सेंस कि यार अचानक ही देखें ड्यू आ गई, हमने मैच वी हैड इट एंड देन वी गॉट इट स्लिप फ्रॉम आवर हैंड। तो आई थिंक वो दे जस्ट कवरिंग इट अप विद सेइंग एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई के यार के पड़ोसी एक्सक्यूज तलाश कर रहे हैं। वो देखे सारी जिंदगी तो टॉस से ही खेला है ना, तो अब आके टॉस पे अगर वो जीत रहे होते तो कभी ये ब्लेम नहीं करते। और पाकिस्तान का क्या फिनोमिनल रिकॉर्ड है, आखिरी 16 कंसेक्यूटिव मैचेस T20 के उन्होंने UAE में जीते हैं, यानी कि 16 मैचेस T20 के जीतना, जिसमें आप कहते हैं कि यार ऑन अ बैड डे आप हार सकते हैं, तो बड़ी जबरदस्त कंसिस्टेंसी है। दुआ करते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल में भी ये जारी रहे, क्योंकि आपने पड़ोसी का जिक्र किया था, तो उनके पड़ोसी मैं खाना भी भिजवा रहा हूं उनके, वो लेके जाएंगे, क्योंकि जो अगले मेहमान के जिनका तारुफ मैं करवा रहा हूं, मोदी साहब, हमारे पड़ोसी वजीर आजम आज हमारे साथ दोबारा मौजूद है। मोदी साहब, बहुत अफसोस हुआ। नहीं, ये आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए, मेरी बात सुनिए। 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री हूं, गिव मी द ड्यू प्रोटोकॉल, नंबर 1। दरमियान में ये इंजमामुल हक और मुश्ताक, ये मुझे देख के हंसेंगे नहीं, इस चैप्टर में बैठूंगा। दूसरी बात, किसने कहा कि भारत हारा है? भारत नहीं हारा है, न्यूजीलैंड जीता है। ये कोई तरीका नहीं है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी IPL की, ऐसा क्या गुनाह किया तो ठुक गए, ठुक गए हम सेमीफाइनल से पहले। ये कोई तरीका नहीं है। यार ससुरा, हमारी जो टीम है, मैं मर गया इनको समझा के कि जब कोहली बैटिंग के लिए आए तो सामने अनुष्का को बैठाओ, जब रन सामने बैठती है रन खुद निकलते हैं।
अब देखा ना, सानिया मिर्जा सामने बैठी थी, शोएब मलिक तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, ऐसा मार रहा तो था। ऐसा मार रहे थे जैसे बॉल उनके पास फेंकना चाहता है। इनका मोराल बूस्ट करने के लिए हमने इनको पद्मावत दिखाई, हमने इनको बाजीराव मस्तानी दिखाई, हमने इनको झांसी की रानी दिखाई, इनको खून के जोश मारने के लिए इनको शहद और जैतून खिलाया। मैदान में तो जोश नहीं मारा, ससुरे पता नहीं कहां जोश मारते रहे हैं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये देखें, सिकंदर जियो पाकिस्तान में बैठ के बोलता है कि अगर अनुष्का और कोहली को थ्रेट्स हैं तो पाकिस्तान में आ जाओ। यहां कोई अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा सिर्फ कोहली आएगा, अनुष्का को तो मैं नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से। ये वलीमा आपका तो आप ही नहीं है उसमें। वलीमा हमारा ये कौन सा तरीका है? अच्छा, लेकिन देखें, ये करने से बेहतर है कि आप टीम को ये बताते कि जेल होके यूनाइट होके कैसे खेलना है। ये सिखाना चाहिए था ना टीम को। तो सिखाए शहजाद कैसे कर सकते हैं? ये तो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द नेबर को, इनको उनको तफरीक पैदा कर रहे हैं। ये अपनी टीम को किस तरह स्टैंड करा सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी तो सारी डिस्ट्रक्शन तबाह हो गई है। देखे बीसीसीआई को अरबों का नुकसान हुआ, उससे पहले हमें अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। हम तो लुट गए। क्या किया जाए इनकी भाई, इनके दुख का क्या किया जाए? कोई बतावा कैसे हो? ये सारों से पहले ना ये अनुष्का शर्मा का तो नहीं आने दे रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको थ्रेट है, ये खुद आ गए हैं। नहीं, ये देखे मेरा फिर मजाक उड़ा रहा है। सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ये अभी बता रहे थे ड्रेसिंग रूम में वो 2 पार्टियां हो गई हैं, बढ़ गए। ये भी एजेंसियों का काम है। तो इन्हीं का होगा, हमारी एजेंसियों के खिलाफ तो आपका टुकड़े कर दिए। ये इंजमामुल हक पे इल्जाम लगा दें। इतना अच्छा क्रिकेट खेला, इतना बड़ा स्टार, हरा में एक स्कैंडल बनाओ। यानी आप ये साबित करना चाहते हो कि हमारी एक्ट्रेसेस इस काबिल ही नहीं है कि उनके साथ स्कैंडल बनाओ। हाँ, एक्ट्रेसेस वगैरह खिलाड़ियों की बात करें ना, मैच हारे आप लोग यार, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये बड़ा जरूरी है। मोदी साहब, आपको उनके सारे किस्से नहीं पता। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब ने आपको एक और उम्मीद दी है। क्या? फवाद चौधरी साहब का ट्वीट दिखा सकते हैं जी, अगर तैयार हो तो। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इंडिया के पास अभी भी मौका है, अगर आप 3 ओवर में कल का मैच जीत जाते हैं तो आप एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे वाह, एयरपोर्ट जल्दी? कौन से जहाज है वो? फवाद चौधरी वाला 40 रुपए पर लीटर वाला? 50 रुपए पर लीटर। मैं ये बता रहा था, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने हिंदुस्तान से डांसरें दुबई भेजी कि जाके खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए नागिन डांस करवाओ, जिनके दरवाजे बंद करके। ये नहीं किया उन्होंने। भाई ये तौर तरीके होंगे तो फिर हार ही होगी ना, फिर क्या करें? ये इनके नेगेटिव तरीके हैं। और ये इन्होंने सिद्धू को दूर रखा हुआ है अपनी क्रिकेट से। सिद्धू को रखते हैं तो वो मोटिवेट तो कर सकता है ना। वो कितना अच्छा मोटिवेटर है। आप ये देखें, उन जो मोटिवेटर है ये खुद उनके पास नहीं लगने देते। पता क्यों? ये खुद मोटिवेट नहीं कर सकते तो ये मोटिवेटर लोगों को पास भी नहीं रखते। पास भी नहीं, ऐसे क्योंकि हम मुशी भाई से बात कर रहे हैं। मुशी भाई ने इस वर्ल्ड कप में कहा था, हमने जब अबू धाबी के विकेट के हवाले से बात की थी तो आपने कहा था मोहन सिंह पिछले 15-16 साल से वहां पे क्यूरेटर हैं, विकेट बनाते हैं, आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। अफसोस की खबर यह है कि आज मैच से तकरीबन 3 घंटे पहले उनकी जो डेड बॉडी है वो कमरे से मिली है। अब क्या वजह है, उनकी डेथ कैसे हुई, ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेट ये किया जा रहा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी वजह, कि शायद उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। अब पता नहीं क्या रीज़न है इसका। लोग इसको अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़े, बट क्योंकि आप जानते थे और आप कहते बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया अबू धाबी में, तो अनफॉर्चुनेट है बड़ा। जो बहुत अफसोस हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबको वापस चले जाना अल्लाह की तरफ। मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बड़ा अच्छा आदमी था और बड़ी मेहनत से वो काम करता था, विकेटें बड़ी अच्छी बनाता था वहाँ पे। और ये वाहिद अबू धाबी का ग्राउंड था जिस पे ये विकेटें जैसे ही चाहता था वैसे ही बना लेता था। ये इसको मुझे याद है कि हम इसको कहते थे कि हमें स्पिन ट्रैक चाहिए, तो ये बिल्कुल स्पिन ट्रैक बना देता था। लवली मैन, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड होता था। कि ये किसी से वादा किया हो कि मैं स्पिनिंग ट्रैक बना दूंगा, नहीं बना सका। अच्छा नहीं, ये इसका शहजाद, इससे ये ना रूमर्स जो है ना, इस पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। वी शुड वेट फॉर द राइट पीपल टू मेक अ डिसीजन। क्योंकि बॉब विल्मर की जब डेथ हुई थी उसमें वो मुझे और इंजमाम को बड़ा अक्यूज किया गया था कि ये नो कभी कहते हैं जी उसको किसी ने कर दिया, किसी ने कर दिया। तो आई थिंक वी शुड वेट, ऐसे मौकों के ऊपर ऑथेंटिक बात के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भाई 2007 में आप कैप्टन थे टीम के, जब इंतकाल हुआ था बॉब विल्मर का, तो उस वक्त भी इसी तरह की बड़ी स्पेकुलेशन हुई थी, बाद में पता चला था कि नेचुरल डेथ है उनकी। अच्छा, वहाँ एक बड़ी, जिस टाइम हमें तो अलहदा एक आयरलैंड में शिफ्ट कर दिया था कि आप जब तक तहकीक नहीं होगी सकते, तो वहाँ एक है ना बड़ी र्यूमर फैली कि जी हमने वो कैमरे में देखा कि तो बॉब विल्मर के कमरे में ना रात को एक लंबे कद का और एक छोटे कद का लड़का जा रहा है।
अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। ओह नहीं नहीं, ये वाकया एक लंबे कद का एक छोटे कद का बंदा उनके रूम में गया है। जी जय के जी, हमने उनको लिफ्ट से उतरते हुए देखा और वो जा रहा है उस तरफ। सो अब लंबा मैं था, छोटा और हमें रोका गया है, हमें पूरा रोके। वो जो इंस्पेक्टर था उसने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि आई एम अक्यूजिंग देम बिकॉज वी सो देम ऑन अ टीवी कैमरा के इंजमा, एक लंबे कद का एक छोटे कद का, रात को 2 बजे उनके फ्लोर के ऊपर फिरते हुए नजर आए हैं। ओके, ट्रस्ट मी। और ये चीज वैसे आप लोग थे उस फ्लोर पे? अल्लाह का शुक्र है नहीं गए, अगर चले जाते तो गेम गड़बड़ हो जानी। फुटेज क्या थी? शहजाद इसने एक आखिरी प्रेजेंट भी दिया था। मुझे नहीं पता इस बात का। एक प्रेजेंट दिया था, फूलों का तोहफा दिया होगा। ये क्या बात है जो छुपा रहे हो? हम इनको नहीं बताएंगे। जी भाई, मजेदारी की बात ये थी कि जिस समय बाहुबली उम्र का हुआ था ना, तो जाहिर है मैं कप्तान था और वो कोच था, तो हमारी तो आपस में मीटिंग होती रहती थी। यूजुअली हम ये करते थे, कभी मेरे कमरे में हो जाती थी, कभी बाहुबली उम्र के कमरे में हो जाती थी। अच्छा, जिस होटल में ठहरे हुए थे ना, उसकी कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी नीचे कॉफ़ी शॉप में, तो मुझे भी बहुत पसंद थी, बॉब को भी बहुत पसंद थी। तो जब भी मीटिंग होती थी ना, तो हम कहते थे कि चलो जी अच्छा कॉफ़ी शॉप में मिलते। तो बाई जो ऐसा हुआ कि जी मैं उसके कमरे में ही नहीं गया। ओके, सो नहीं तो ये तो आप लोग तो बड़े टेंशन में आ गए होंगे उस वक्त। तो कोई ऐसी फुटेज थी या कोई फुटेज ही नहीं थी 2 लोगों की? शहजाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इंजी भी इधर बैठे हैं, हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। हमारे ऊपर एटलीस्ट 3 महीने तक इसका डिप्रेशन रहा है, और यकीन करें कि लोग, हम डर गए थे अंदर से। उन्होंने कहा जी सारी टीम चले जाएगी, इंजमाम और मुश्ताक नहीं जाएगा। अच्छा, मैनेजर हमारे बड़े खुश थे इस मामले में कि मैं तो जा रहा हूँ ना। उन्होंने ना एंड में आके कहा जी आप भी रुक रहे हो। ओके, मैनू क्यों रोक रहे हो यार? मैं कह रहा, मेरी जान छूटी। कौन थे मैनेजर? वो तलत हुसैन साहब। मैं उसकी मजेदारी बात है, हमें ये पता चला, हमें ना उन्होंने दूसरे आइलैंड में शिफ्ट कर दिया पूरी टीम को। तो जिस दिन हमारी शाम की फ़्लाइट थी ना उस आयरलैंड से, आफ्टरनून में ये खबर आई कि जी वहाँ से एक इन्वेस्टिगेशन की टीम आ रही है जो इंजमाम से और मुश्ताक से ना सवालात करेगी। तो मेरे मैनेजर साहब आ रहे हो, मैं और मुश्ताक जा रहे हो, तो मैनेजर साहब वहाँ से सामने से आ रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर ये क्या चक्कर है कि जी इन्वेस्टिगेशन की टीम आ रही है? कह रहे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये बस इसी तरह ही आ रही है, मेरी उनसे बात होगी, कुछ भी नहीं है। तल्लत साहब के पीछे, मैनेजर के पीछे ना हमारा वो आ रहा था, लेजिंग ऑफिसर स्टीव उसका नाम था। स्टीव कहते हैं कि तल्लत तुम्हारा नाम भी है तीसरा तहकीक कर उसके पीछे। और नहीं उससे बस आप तो उसके मुंह से उनके मुंह से निकला, और मैं की कीता है यार? तो जैसे आप लोगों ने कुछ किया हुआ था। चले वो वीडियो वगैरह कोई थी नहीं इन दी एंड। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कवर कर दिया, क्लियर हो गया। लेकिन जो आप बात करें ना, पैर किससे पकड़े थे? ये दो कुछ जानते हैं, इनको दोबारा बुलाते हैं। ये सीकू भाई पूरे शो में क्वाइट रहे हैं क्योंकि उनको मवाद नहीं मिला ना। तो अब ये अज्यूम कर रहे हैं लोगों को ना बताने के लिए कि मैं बताऊंगा बात बताएगी। चले, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, इस तरह की स्पेकुलेशन है कि शायद बुकीज का कोई मामला हो, उनको कहा था कि एक पर्टिकुलर विकेट बनाए, ऐसी विकेट नहीं बनी। लेकिन मैंने ऐसी बोंगी मारी है। लेकिन ये होटल के रूम में था। ये मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, अबू धाबी शायद अपना ही घर होगा, अपने कमरे में, अपने कमरे में उन्होंने अपना ही कमरा होगा उनका। ठीक है, तो एक पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। इंडिया तो बाहर हो गया, उनके बारे में बात करना मजीद अब मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ता उससे। पाकिस्तान जबरदस्त खेल रहा है, 5 में से 5 मैच जीता है, लेकिन क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है आपको दिखाते हैं। क्योंकि जो पहले 6 ओवर्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी बल्लेबाज उतना तेज नहीं खेल रहे जितना दूसरी टीमों ने खेला है, या जितना ये पोटेंशियल शायद रखते हैं। पावर प्ले में अगर देखा जाए तो ये मैच था भारत के साथ, जिसमें 43 रन स्कोर किए हमने और कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन आखिरी 5 ओवर में हमने 52 रन स्कोर किए। तो ये था मैच भारत के साथ। जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, हमने 30 रन स्कोर किए पावर प्ले में और 1 आउट पाकिस्तान का हुआ, और आखिरी 5 ओवर में हमने 53 स्कोर किए, जो आखिरी 5 ओवर खेले, जिसकी वजह से रन चेज करने में कामयाब हुआ पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी सिर्फ 38 रन बनाए, 1 आउट हुआ, और आखिरी 5 ओवर में हमने 51 रन बना के मैच जीता, जिसमें आसिफ अली के 3 छक्के शामिल थे, 4 छक्के शामिल थे इनफैक्ट। नमीबिया छोटी टीम थी, लेकिन उसमें भी कोई आउट नहीं हुआ पावर प्ले में, लेकिन सिर्फ 29 रन बनाए और आखिरी
5 ओवर्स में 71 रन पाकिस्तान टीम ने बनाए और एक बड़ा टोटल उनको दिया। और आज भी 35 रन बने, एक आउट हुआ पावर प्ले में, लेकिन आखिरी 5 ओवर में शोएब मलिक और हफीज ने जो बैटिंग की 77 रन बनाए, बाबर आजम भी खड़े थे। तो बड़ा एक कंट्रास्टिंग है, हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में ज्यादा विकेट नहीं गिरे, एक से ज्यादा विकेट लूज नहीं किया पाकिस्तान ने 5 मैचेस में, लेकिन 43 हाईएस्ट रहे और ज्यादातर 30 रन के औसत से हमने वहां पे रन स्कोर किए, लेकिन एंड में बड़ा अच्छा खेला है। तो मैं चाहूंगा इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक में जाने से पहले हमने पावर प्ले और पाकिस्तान के जो आखिरी 5 ओवर है उसकी बात की थी। उसका मुवाजना अगर करें सुहेल तनवीर साहब, शुरू में विकेट नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हम 6 साढ़े 6 रन पर ओवर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तगड़ी टीम के साथ, सेमीफाइनल में। यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ सकती है और आनी चाहिए। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है, चाहे आप जीत भी रहे हो तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर आप मेथड की बात करें, जो हम थ्रू आउट द ये वर्ल्ड कप देखते आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक प्लान, जैसे शोएब मलिक ने भी उसमें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसमें भी बोला कि हम प्लान करते हैं टू कीप विकेट इन हैंड और आखिर में एक्सेलरेट करते हैं। ये अभी सो फार इट्स बीन वर्किंग फॉर पाकिस्तान कि हम पहले विकेट्स इन हैंड रखते हैं और एंड पे एक्सेलरेट करते हैं। बट यू राइट कि मे बी ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि जो आपको शायद इतने इजी रन्स नहीं देगी जिस तरह आपको स्कॉटलैंड ने दिए या नमीबिया ने दिए। उनके पास ऑब्वियसली अगर ऊपर की बॉलिंग अच्छी है तो नीचे डेथ बॉलिंग भी अच्छी होगी। वो मिचेल स्टार्क कर रहे होंगे या हेजलवुड कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वी नीड टू प्लान इट बिट बेटर। मैंने आगे बोला ना कि शायद हमें वो एक्स्ट्रा 5 से 10 रन पावर प्ले में ऐड करने होंगे ताकि नीचे हमें ये ना हो कि वी नीड टू स्कोर 100 रन इन लास्ट 10 ओवर्स। सही, तो थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर करनी होगी। इंतजाम साहब एक्सेलरेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता अच्छी बॉलिंग के साथ। आपके ख्याल में जो प्लान है इनका, वो विकेट थोड़ा फंस रहा है शुरू में, इसलिए ये प्लान है कि एक सेट पैटर्न से जाएंगे कि हम विकेट इन हैंड रखेंगे और आखिर में मारेंगे? ये एक तो ये वाला प्लान मैं तो इससे 100% एग्री नहीं करता कि जी अगर आप 6 ओवरों में 29 रन करें, 30 रन करें, 35 रन करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना अच्छा प्लान है कि जी अगर आपकी विकेटें नहीं गिरती तो आपको दूसरी टीम को प्रेशर में ज़रूर लेके आना चाहिए। और जिस तरह भी ये सुहेल तनवीर कह रहा था कि जी दूसरी टीम में है ना, वो इस तरह 100 120 रन नहीं खाएंगे कि आखिरी 10 ओवरों में 100 रन कर लिए। और देखें अभी तक सारी चीज़ें ना पाकिस्तान की फेवर में इसलिए जा रही हैं कि जी अगर आपने 6 ओवर में स्कोर नहीं किए तो आपका कोई विकेट भी नहीं गिरी। तो अगर कहीं आपकी 6 ओवरों में 10 ओवरों में 50-60 पे 3-4 विकेटें गिर गई तो आप गेम के अंदर वापसी नहीं आएंगे। सही, तो ये प्लानिंग है ना, ये मुझे शुरू में रन रेट ऐसा रखें कि बाद जी में थोड़ा सा दूसरी टीम पे प्रेशर जरूर होना चाहिए। सही, कि जहां भी आप क्लैप्स होगे ना तो फिर आप 120 पे आउट हो जाओगे इस तरह। राइट। तो ये बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़ी टीमें अगर एक दफ़ा उन्होंने 10 ओवरों में आपसे 60 अगर रन आपने उनके खिलाफ बनाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको 190 पे जाने देंगी। तो ये मुश्किल हो जाएगी ये वाली चीज़। तो इसको थोड़ा सा ज़रूर है कि विकेट इन हैंड्स ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ स्कोर बनाना भी ज़रूरी चीज़ है। राइट। और हम देख रहे हैं कि आखिर में पाकिस्तान ज़बरदस्त खेल रहा है, हमने आपको दिखाया भी, जैसे आज भी 77 रन बने, उसमें शोएब मलिक की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 18 बॉल पे आज उन्होंने हाफ सेंचुरी की है, जो कि इक्वल है टूर्नामेंट का। इससे पहले केएल राहुल ने भी 18 बॉल पे 50 किए थे। शोएब मलिक ने आज पाकिस्तान के लिए फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की है 18 बॉल पे। ज़बरदस्त बैटिंग की, ज़बरदस्त छक्के लगाए। पिछले 2 साल से वैसे मलिक बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, जितनी भी लीगों में जाके देखें ना, अब उसको थोड़ी सी गेम अवेयरनेस आ गई है। आपको जो कंडीशन है ना मलिक की, वो कंडीशन जैसे उसको सूट करती है ना, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करता है। बहुत कम प्लेयरों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी मर्ज़ी की जब बॉलिंग आती है, अपनी मर्ज़ी की कंडीशन आती है तो उनको इस तरह यूटिलाइज़ करता है। उसने आते 2-3 सिंगलें ली हैं, अपने आप को वार्म अप किया है, उसके बाद उसको पता था कि इस बॉलिंग के खिलाफ मैं आराम से मार लूँगा। शारजा का ग्राउंड छोटा है। इससे पहले शहजाद जो आप बात कर रहे थे ना पावर प्ले की, किस तरह जैसे इंजी भी कर रहा था कि 6 ओवर में यूटिलाइज़ करना चाहिए। कंडीशन अगर सामने हो, स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, इट मेक सेंस कि आप विकेट ना गवाए। अगर फ्लैट विकेट हो शारजा की तो फिर आपको 50 करना चाहिए, चाहे आपकी 1-2 विकेटें गिरे भी। राइट। मैंने ये सोचा है, एनालिसिस मेरा ये है, शोएब मलिक तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। एक मिनट, आपकी सोच ना आप खत्म कर दें, आपकी टीम वापसी चलेगी, आप ना सोचे। नहीं, मुझे हमें पता सोचने दें। देखिए गेम है, मैं अपने खिलाड़ी रिलैक्स करने के लिए सोच रहा हूँ 2 माह का इनको एक टूर दूं अफगानिस्तान का। अफगान गवर्नमेंट के अंडर जिस वक्त ये प्रैक्टिस करेंगे 2 माह के लिए, फिर इनकी अकल ठिकाने आएगी तो ठुक गए। बड़ी अच्छी तजवीज़ात की। लेकिन शोएब मलिक 41-42 ईयर्स ओल्ड,
आज कहीं से नजर नहीं आया कि उनका एक पीरियड ऐसा गुजरा है जिसमें उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, मेन प्लेइंग 15 में भी नहीं थे, बाद में उनको सेलेक्ट किया गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस। बोला ना कि इनको अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े होकर इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। और बड़े अच्छा वैसे ये वाली बात सीखो भाई सही है, इसने कहा अब इसको अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। अच्छा मगर इसके बाद शहजाद जो ही कंप्रोमाइज नहीं करता अपनी फिटनेस के ऊपर। अभी कई दफा वो होता है ट्रैवलिंग करके भी आके अपनी फिटनेस पे नहीं और उसकी नजर आ रहे फिटनेस फिट है। एक बड़ी जबरदस्त मीम थी, ये 2 बिल्लियां जो है बेड पे सो रही थी, अगर वो मीम हम दिखा सके, आज सोशल मीडिया पे चल रही थी कि हफीज और शोएब मलिक जो है वो आराम से बिस्तर पे लेटे हुए सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगले वर्ल्ड कप में भी वो होंगे। ये दिखा दे जरा, ये रहे मलिक एंड हफीज स्लीपिंग टुनाइट नोइंग दे विल प्ले द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2, और यकीनन आज रिलैक्स कर रहे होंगे और फिर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। इसके अलावा सर्फ एक्सल दागों के चैंपियन आज रहे मिचेल, जिन्होंने जबरदस्त छक्का रोका, 2 रन दिए, 4 रन अपनी टीम के लिए बचाए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। राशिद खान का शॉट, शिलांगों का चैंपियन है क्या भाई, जबरदस्त बड़ा था। जबरदस्त फिटनेस, से अमेजिंग। याद आया नरेंद्र मोदी साहब का क्या हाल है? बिल्लियों को देख के याद उनकी अक्सर याद आती है। यार बिल्लियों बैठे की पूछे ना, नहीं, मैं तो खरबूजा हूँ, यहाँ पड़ा हूँ। मैं तो आपकी लाइटें ठीक करने के लिए आया हूँ। 2.25 करोड़ के का प्रधानमंत्री, इस शामी का तो मैं शामी कबाब ना बनवाया, मेरा नाम बदल गया। ये बताएंगे जब टीम वापस पहुंचेगी तो आप क्या करेंगे? क्या करूंगा, उनकी आरती उतारूंगा, उनको बड़ा कमाल किया उनको। अच्छा, थैंक यू बोल को उनको। लेकिन देखिए टीम कल जल्दी आ जाएगी, ये भी तो एक एडवांटेज है। थके हुए थे बेचारे आईपीएल खेल खेल के, वापस बुला लिया, क्या मसला हो गया? यार आईपीएल के मेरे ही टाइम पे ये सब कुछ होना था क्या? हर टेंशन मेरे ऊपर डाल दो। चले टेंशन ना लें, उम्मीद करते हैं अगले टूर्नामेंट में सीख कर आएंगे आप और हमसे मुकाबला भी करेंगे। एक और ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। आज कई रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं रिजवान की जानिब से, बाबर आजम की जानिब से, उससे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। सेंसोडाइन लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर सेंसिटिविटी। इसमें हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कुछ ठंडे और गर्म सवालात, लेकिन जरा रिकॉर्ड्स जो आज बने हैं उस पर पहले नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे। शोएब मलिक का हमने आपको बताया तेज तरीन पाकिस्तान के लिए T20 50 बनाने वाले शोएब मलिक हो गए हैं। 18 गेंदों पे इन्होंने बनाई। वर्ल्ड कप 2021 में सबसे ज्यादा रन इस वक्त बाबर आजम के हैं, 264, जबरदस्त टॉप पर आ गए हैं ये। और इसके अलावा बतौर कप्तान किसी भी वर्ल्ड कप में 264 किसी कप्तान ने नहीं बनाए, तो वो रिकॉर्ड भी बाबर आजम के पास आज आ पहुंचा है। इसके अलावा इस T20 वर्ल्ड कप में 4 निस्फ सेंचुरियां बाबर आजम बना चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड है और शायद गालिबन कोहली का रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल किया है। दिखाइए जी। इसके अलावा रिजवान ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 2015 में 1665 रन बनाए थे, तो वो रिकॉर्ड आज मोहम्मद रिजवान ने तोड़ दिया है। ये T20 इंटरनेशनल और जो दूसरे डोमेस्टिक T20 उसका मिला के ये रिकॉर्ड है। तो जबरदस्त बैटिंग, ओपनिंग पैर माशाल्लाह बड़ा सॉलिड है, और जिस तरह बाबर आजम खेल रहे हैं इंजी भाई, 4 50 कंसिस्टेंसी की तो मतलब हद पार कर दी उन्होंने। नहीं, मैंने पूरी वर्ल्ड में नहीं कोई ऐसा प्लेयर देखा जो इस तरह स्कोर करता हो। और ये नहीं है कि ये T20 में, वनडेज में भी और टेस्ट मैचेस में भी। और इस जोड़ी की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि रिजवान है, क्योंकि जी अभी साल पहले कोई इसको T20 का प्लेयर नहीं कह रहा था, उसी साल आके इसने जो ये रिकॉर्ड किया ना कि जी क्या रिकॉर्ड के कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए रन्स बनाने के एक साल में, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि दोनों को बहुत मुबारक हो। तो और ये जिस तरह खेल रहे हैं तो ये लग रहा है कि जी आगे ये इससे भी बेहतर रिकॉर्ड बनाएंगे। और रिकॉर्ड भी साहब यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का तोड़ा है, जो कि T20 में तो कहते हैं बादशाह है, उनसे बेहतर तो कोई खिलाड़ी नहीं है। देखिए, एक तरफ ऐसा प्लेयर जिसको कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा था कि ये T20 का प्लेयर हो सकता है, उसको अपनी फ्रेंचाइज PSL में नहीं खिलाती थी, डोमेस्टिक T20 होते थे तो उसमें नहीं खेलता था, और कहाँ यूनिवर्स बॉस, मतलब आप देखें कि क्रिस गेल जैसे T20 स्पेशलिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ना, तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू रिजवान। जितना भी प्रेज़ करें कम है। हमने मतलब हिस्ट्री में इस तरह का मेरिकली मैं कहूँगा कि होता नहीं दिखा कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन किसी प्लेयर की आपने देखी हो कि फ्रॉम नोवेयर अचानक इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना और इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देना, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, और आई होप कि ये दोनों इसी तरह बाबर की मैं बात करूंगा। हार्ड वर्क, मुझे कुछ सेकंड ही रह गए। मैथ्यू हेडी ने भी इस पे बात की थी, जिस फोकस के साथ ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हर वो शॉट खेलते हैं मैच से पहले, जो हमने देखा था इंडिया के मैच में, और वही फिर जाकर उन्होंने खेला। 3 साल तक पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल किया है, बाहर बैठा रहता था, सब्र के साथ लगा रहा, अपनी मेहनत करता रहा, और यहाँ से ये पैगाम जाता है सबको कि अगर आप सब्र से, अपने डेडिकेशन से मेहनत करते रहो, अल्लाह उसका फल जरूर देता है। और उसका फल एक सवाल इनसे पूछ लो, जल्दी से पूछ लीजिए। हम ये देखें, ये मुझ पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, आपकी
हम जीत जाएं तो मैच फिक्स है। न्यूजीलैंड जीत गया तो कोई आसमान नहीं टूटा, जमीन नहीं फाड़ गई। क्या हुआ? और थत्थे क्यों हो गए हो? अच्छा ये बताओ, आप क्यों खामोश ये हो? बताओ, उनसे पूछें। आप बताओ कि इंडिया से कोई जा रहा है सेमीफाइनल देखने? ये देखें, एक जा रहा है। भाई चले जी, आप ये बताएं कि ये जो चाय है ना, अगर पीनी ना आपने, गुजरात की चाय बहुत अच्छी मिलती है। चले जी, चाय पिलाते हैं मोदी साहब को इस प्रोग्राम के बाद। बहुत शुक्रिया आप एक सबका। जा रहा है इंडिया से मैच देखने। कौन? सानिया मिर्जा भाभी। सानिया, ओके जी। चले फिर कल फिर तबसरा करेंगे, पाकिस्तान के चांसेस में बात करेंगे। तफसीली गुफ्तगू होगी अगले 3-4 दिन के पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जीत सकता है, क्या स्ट्रेंथ है टीम की। देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।